अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। जिन लोगों ने आज पहला रोज़ा रखा है, आपको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये डस्टर हैं जो मैंने टीमू से मंगवाए हैं। आज ही टीमू का एक और पार्सल जो है आया है। बहुत ही अच्छे ये डस्टर हैं, साइज़ में बहुत ही छोटे से हैं और आई थिंक 10 या 12 होंगे एक पैकेट में, और प्राइस में अंडर 1 पाउंड थे ये। तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं, अगर आपको सही लगे तो आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पर हो रही है जी रमज़ान की डेकोरेशन, और ये भी डेस्कटॉप डेकोरेशन पीस है रमज़ान मुबारक का। ये भी मैंने टीमू से ही मंगवाया है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी वज़नी होती हैं, लेकिन ये बहुत ही हल्का है वज़न में। वैसे तो सारी ही चटनियाँ बना ली, जो मेरी फेवरेट चटनी थी वो रह ही गई, तो वो फिर इस तरह पहले रोज़े हमने बनाई। इसकी सारी चीज़ें जो हैं वेजिटेबल फ्रेश ही लानी पड़ती हैं, और यहाँ पर मैंने जो फ्रायर है वो भी धोकर रखा है। तो तैयारी जो है वो तकरीबन 3 बजे मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। रोज़े का दुरानिया जो है वो 13 से 14 घंटे का है, और तकरीबन 4:37 पर सहरी हुई थी, और 6:18 PM पर अफ्तारी होनी थी, और 3 बजे मैंने जो है सारी अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि यकीन करें कि सारी हमने तैयारी पहले करके रखी है, लेकिन फिर भी टाइम ऐसे भागा है कि समझ ही ना आए कि अगर हमने कुछ ना किया होता तो फिर क्या होता। दुआ ने चूँकि रोज़ा रखा हुआ था, तो वो इतनी पुरजोश थी कि चाट जो है वो मैंने ही बनानी है। स्कूल जाने से पहले इसने कह दिया था कि चाट कोई ना बनाए, तो स्कूल से आते ही इसने जो है चाट बनानी शुरू कर दी। और ये जो हमने तैयारी पहले करके रखी है, ये बड़ा ही यूज़फुल काम रहा है। वैसे भी रहता है, लेकिन पहले जो अफ्तारी होती थी वो 7-8 बजे तक होती थी, लेकिन इस दफ़ा तो जो है 6 ऐसे बज गए कि ऐसे वक्त दौड़ा है ना। और मेरी जो अफ्तारी की तैयारी होती है, ये जैसे फ्रूट चाट होगी, या चना चाट है, या दही बल्ले हैं, स्प्रिंग रोल, समोसे, यही मैं बनाती हूँ। जो मैंने कबाब मसाला बनाया हुआ था, वही सालन जो है वो 1-2 दिन चलेगा, क्योंकि वो मैंने बनाया ही इस तरह से था। और अफ्तारी में ये जो चीज़ें अभी मैंने अफ्तारी में बनाई हैं, एक तरह से स्टार्टर ही होता है ना ये। जैसे चाट होगी, दही बल्ले हो गए, या स्प्रिंग रोल, समोसे हैं, या पकोड़े भी बना लें, तो ये स्टार्टर में ही गिने जाते हैं। तो सालन, रोटी, चावल, आटा, ये हमसे अफ्तारी में नहीं खाया जाता है, बस यही हमारी अफ्तारी होती है। सालन वगैरह जो है वो हम सहरी में ही खाते हैं। तो अफ्तारी में तो नौबत ही नहीं आती है कि ये सालन भी खाया जाए। हालांकि पहले रोज़े जो थे वो 8-9 बजे अफ्तारी होती थी, तो इतना टाइम नहीं बचता था। लेकिन अभी देखें 6:20 तक रोज़े की अफ्तारी हुई है, तो फिर भी जो है गुंजाइश नहीं रहती थी कि कुछ खा लिया जाए। और ये जितनी तैयारी हमने की है, ये बड़ी ही फ़ायदेमंद है, और ये दोबारा करनी पड़ेगी रमज़ान में, क्योंकि ये सारा कुछ देखिए हमने बना कर रखा हुआ है, तो इसको तैयार करने के लिए भी टाइम जो है वो ही मिल जाए, बड़ी बात है। और एक और बात मैंने पहले रोज़े ही नोट की है कि हम जितनी मर्ज़ी हम डाइटिंग कर लें, जितने मर्ज़ी हम पोर्शन कंट्रोल खाने खा लें, लेकिन खाना खाने की गुंजाइश बहरहाल होती ही है। चाहे हम पानी ही पी लें, चाहे हम कोई चाय पी रहे हैं, मतलब हम कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, कम खा लें लेकिन खा सकते हैं। तो रोज़े की हालत में तो हम एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते। तो पहले रोज़े से ही मुझे पता लग गया है कि हाँ भी हमने रोज़े रखे हैं, और रोज़े जो हैं वो शुरू हो गए हैं। अक्सर यही होता था कि तकरीबन 10-20 रोज़ों के बाद पता चलता था। खैर मुझे तो पहले रोज़े ही पता चल गया कि रोज़े जो हैं वो रखने शुरू कर दिए हैं।
अच्छा, इससे पहले कि आप पूछें कि ये चटनी मैंने इसमें कौन सी डाली है, तो वो ये वही चटनी है जो आप जानते हैं मैं बनाती भी हूँ, तो वो बनाकर रख दी है। अभी इसको मैंने जार में नहीं डाला क्योंकि अफ्तारी के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, कोई कमी बेशी हुई वो डालकर फिर हम इसको जार में डालेंगे। तो इसको बनाकर फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था कि बाद में इसको हम फाइनल करेंगे। और यहाँ पर देखें, जो समोसे की चटनी थी वो फ्रिज में रखने से अच्छी खासी सेट हो जाएगी। वजह इसकी ये है कि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से गर्म करना है। जो चनों की चटनी है समोसों के लिए और ये वाली चटनी समोसों के लिए, जो मैंने दोनों बनाकर आपको दिखाई हैं, ये दोनों गर्म करके ही सर्व होंगी, क्योंकि फ्रिज में पड़ी ये ठंडी हो गई हैं, तो ठंडी तो सर्व होने से रही, तो इनको अच्छे से गर्म करना है। अभी यहाँ पर स्प्रिंग रोल जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। जो फ्रायर है वो धोया है, तो इसमें ताज़ा ऑयल डाला है। अच्छा, फ्राई चीज़ें खाना वैसे तो अनहेल्दी है, लेकिन उसको खा कैसे रहे हैं वो भी मैटर करता है। अभी ताज़े तेल में आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो वो ज़्यादा तेल जज़ब नहीं करेगी। अभी जब ये फ्राई होंगे मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ड्राई लगेंगे। कोई चीज़ आप फ्राई खा रहे हैं वो तेल में नुचड़ी हुई है तो समझें वो ऑयल बहुत पुराना उसमें यूज़ हुआ है। अगर आप हर रोज़ फ्राई चीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बाद जो फ्राइंग ऑयल है उसको चेंज कर दें, इससे ज़्यादा मत करें। वो फिर जो चीज़ आप उसमें फ्राई कर रहे हैं वो ऑयल जज़ब करना शुरू कर देगी। ये खजूरें हैं, इसको डीसीड किया है, धोया है। इसको धोकर ये जो किचन पेपर होता है इसे ड्राई करके इसमें पिकांस या वॉलनट या आमंड जो है उसकी स्टफिंग कर दें तो बड़ी ही नाइस लगती हैं ये देखिए, अभी फ्राई करके निकाले ही हैं स्प्रिंग रोल, लेकिन बिल्कुल ड्राई लग रहे हैं कि इनमें ऑयल जज़ब नहीं हुआ। तेल फ्रेश होगा तो आप ज़्यादा चीज़ भी फ्राई कर सकते हैं। ये आई थिंक 10-15 स्प्रिंग रोल थे, एक ही दफ़ा इनको मैंने फ्राई किया है। और यहाँ देखकर आपको लग भी सकता है कि ये तेल से नुचड़े हुए नहीं हैं, ये ड्राई हैं एक तरह से। और यहाँ पर अफ्तारी का जो है टेबल सज गया है। पहली अफ्तारी बड़ी ही पुरजोश थी इस दफ़ा, क्योंकि माशाल्लाह हम सब ने रोज़ा रखा था। हमारी जो दुआ है उसने भी पहला रोज़ा रखा। वैसे तो वो पिछले साल वीकेंड पे रोज़े रखती रही है, लेकिन स्कूल जाते वक्त उसने ये पहला रोज़ा रखा है। तुमको बाढ़ आएगी। एक बता दो। So make a close up on my face, man. I look dead. Hello. अभी अफ्तारी हुई ही है और फजर ने किससे अफ्तारी की? फजर ने चिप्स खाकर अफ्तारी की है। उसने कहा मैंने ये चिप्स खानी है अफ्तारी में। इतनी कहती मुझे भूख लगी हुई, मेरे लिए 5-6 स्प्रिंग रोल बना देने हैं, 2-3 समोसे मैंने खाने हैं। सिर्फ 2 स्प्रिंग रोल इसने खाया। कहती बस अब मैं फुल हो गई हूँ, मैंने और कुछ नहीं खाना। मैंने कहा तुमने तो इतना कुछ खाना था। तो यही होता है कि अफ्तारी के वक्त जो भूख लगी होती है और जो हम खाना खाते हैं उसका बड़ा ही सवाब है। वैसे तो हर मस्जिद जो है वो ऑनलाइन बाजमात नमाज जो है वो होती है, ऑनलाइन भी पढ़ी जा सकती है बाजमात नमाज मस्जिद के साथ ही। लेकिन रमज़ान में हम फजर की और मगरिब की पढ़ते हैं, तो अफ्तारी के बाद हमने मस्जिद के साथ ही ऑनलाइन जो उनका आता है तो उसके साथ हमने मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ी। अफ्तारी की, अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही जो बर्तन हैं वो हम धो लेते हैं क्योंकि किचन को समेटना है। और अभी जो है मैं सहरी के लिए फजर और बुरहान के लिए आलू के पराठों की स्टफिंग करके इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि सहरी के वक्त इतना टाइम नहीं होता है और मैं जितना भी काम समेट सकती हूँ कि ऐन वक्त पर काम जो है मुझे कम करना पड़े तो वो मैं पहले ही करके रख देती हूँ। अभी माशाल्लाह से
रमज़ान की दूसरी सहरी है। और जो मैंने स्टफ़ किए हुए हैं पराठे उसको फ्रीज़र से निकालें और तवे पर रख दें। और चाहे सादे पराठे हैं या आलू के पराठे हैं, अगर आलू के पराठे बन जाते हैं तो सादे भी बन जाएंगे। अभी शुरू के रोज़े हैं, सिर्फ बुरहान और फजर का ही जी चाहता है आलू के पराठे खाने का। बाकी इस तरह की सादी रोटियां या जो मैं व्हीट जर्म से रोटी पकाती हूँ वो पका लेती हूँ। और जो कोस्को के पराठे हैं अभी उनकी बारी नहीं आई है, वो अभी कोई नहीं खा रहा। तो वैसे वो बड़े सही हैं इस तरह बनाने के लिए ना, जो लोग पराठे खाते हैं तो वो बड़े ही सही हैं कि बेलने की बजाय कि उसको आटा गूंदें, बेलें या फ्रीज़र में भी रखें तो वो डायरेक्ट ही जो है बना सकते हैं। और ये व्हीट जर्म की रोटी है, आपने देखा होगा मैं इसको थोड़ा ट्रिम करके भी बनाती हूँ, लेकिन सहरी का वक्त है तो इतना टाइम नहीं है इसको ट्रिम किया जाए। और उतनी ही रोटी पकाई है जितनी खाई जाएगी, बाकी पड़ी हो तो खा भी सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ उसी तरह मैं खाना बना रही हूँ कि जितना पके वो खाया जाए, ज़ाया ना हो। तो थोड़ी सी डी शेप भी है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर अभी सब लोग सहरी कर रहे हैं। दुआ को हमने बड़ा इनकरेज किया कि तुमने एक रोज़ा रख लिया है, चलो अब वीकेंड पे रख लेना, ना रखो रोज़ा। इसने तरावियाँ भी पढ़ी लेकिन ये पक्की थी, कहती नहीं मैंने रोज़ा रखना ही रखना है। और कबाब मसाले के साथ वाइट राइस और चनों वाले राइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये डेयरी फ्री मिल्क है, सोया मिल्क है, ये बहुत हेल्दी है। अगर किसी किस्म की कोई एलर्जी है तो ये उसके लिए बड़ा ही सही है। फ्लैक्स सीड तो आप जानते हैं वैसे ही बड़ा सही है। और ये मेरा जो घर का बना हुआ ग्रानोला है ये तो सबसे ही बेस्ट है। मेरा एम सहरी इफ्तारी का यही है कि जो मैंने खाना है वो मैंने खाना है, बाज़ार की कोई भी चीज़ हम नहीं खाते हैं। रोटी जो है वो सालन के साथ खा ली, थोड़ा सा ये ग्रानोला जो है ये खा ली। और सौंफ वाली थोड़ी सी जो देसी चाय है वो बनाती हूँ, वो मैं फजर और दुआ पीते हैं। तो ये हमारी सहरी होती है। तो बस यहीं तक है जी रमज़ान की पहली इफ्तारी और दूसरी सहरी का व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।